एक चार्ज ऑफ फ्लो है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। पहले दोस्तों गुड इवनिंग, डिनर वगैरह सब हो गया है, सब रेडी हैं। डेली एक एक टॉपिक को लेके हम बात करते हैं ना, डेली एक एक क्यों करते हैं? क्योंकि ना वो जो कार्य है वो कार्य का हजर और प्रिकॉशन को आपको समझाना है। खतरा जब जिसको आदमी पता चल जाए खतरा को, तो कंट्रोल मेजर ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका प्रिकॉशन जो है। आज एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल का है, अपना भाई का संबंधित जो टॉपिक है, क्यों ना इसमें महत्वपूर्ण आप लोग का भी रहता है कार्य। हर टाइम में इलेक्ट्रिशियन नहीं रहते हैं, हर चीज़ में आप लोग भी मदद रहता है, किंतु उसी का पहले समझो जो इलेक्ट्रिसिटी क्या है। कोई बोल पाएगा? हाँ, एक चार्ज ऑफ फ्लो है, एक चार्ज ऑफ फ्लो है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। समझ में आ रहा नहीं है? जो एक इलेक्ट्रिकल एक चार्ज ऑफ फ्लो है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसी का दायरा में जो आ जाता है उसको जपट में ले लेता है। समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूं? उसी का दायरा में जो भी आता है उसको जपट में ले लेता है। उसी का हजर क्या है, उसका प्रिकॉशन क्या है, पहले समझो। एक हजर बताएगा, उसका साथ साथ प्रिकॉशन भी बताएगा, क्या नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो, लंबा हो जाएगा टीबीडी जो भी है। हाँ, एक चीज है बेसिक है, ये आप लोग भी कभी कभी करता होगा। अभी तो हम लोग का साइड में ऐसे नहीं हुए हैं, फिर भी क्या है ना, कभी कभी दूसरी साइड में हो, कभी कभी आप इधर भी जरूरत पड़ने पर आप कर लेते हो, जो कि बिना प्लग टॉप। समझ में आ रहा नहीं? बिना प्लग टॉप में जो तार दोनों को घुसा देते हैं ना, वो एक खतरा है। समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ? जो दोनों तार को बिना प्लग टॉप में क्या है ना, अब तार को डायरेक्ट सॉकेट में लेके घुसा देते हो, डायरेक्ट पीडीबी में लेके घुसा देते हो, ये खतरा है। उसमें क्या खतरा हो सकता है? फायर हो सकता है, फायर बोले तो आग लगने का खतरा बन सकता है, इलेक्ट्रिकल आग। दूसरा खतरा क्या है? आपको करंट लगने का खतरा हो सकता है। उसमें क्या करना चाहिए? सीधा फंडा है, बिना प्लग टॉप में आप यूज मत कीजिए। समझ में आ रहा नहीं? ये सब चीज जैसे कुछ होगा तो आप इलेक्ट्रिशियन से परामर्श कीजिए, बात कीजिए। समझ में आ रहा नहीं है? हाँ, दूसरा क्या चीज होता है? एक केबल में ज्यादा जॉइंट होना, मल्टीपल जॉइंट, वो एक खतरा है। जो मल्टीपल जॉइंट होता है एक केबल में, वो एक बड़ा खतरा होता है, क्योंकि ना ज़्यादा जॉइंट होने से क्या ना करंट लीकेज करने का चांस रहेगा, है कि नहीं है? उसमें ये भी आपको ध्यान देना है। ज़्यादा जॉइंट हैं, खुल गया होगा जॉइंट हैं, जो जॉइंट रहेगा, आप क्यूरिंग करने का टाइम पानी नीचे पड़ा रहेगा, पानी का अंदर में केबल, ये ऐसे कुछ नज़र में आपको आया तो ये सब चीज़ अवॉइड करना है। यदि जॉइंट आपको दिखाई दिया कि खुला हुआ दिखाई दिया जॉइंट, तुरंत बताना है। ज़्यादा जॉइंट वाला केबल यूज़ नहीं करना है। जैसे बार बार जॉइंट है, इधर है के 2-3 मीटर के बाद और एक जॉइंट है, तीसरा मीटर के बाद और एक जॉइंट है। इसमें क्या होता है ना, ऑलरेडी देखो वो डैमेज है बोल के उसको टेपिंग किया गया है, मतलब लीकेज है वो ऑलरेडी। समझ में आ रहा नहीं है? ऑलरेडी डैमेज है, उसको बार बार करने से वो आपको खतरा हो सकता है। इसमें क्या है ना, इलेक्ट्रिशियन से बात कर देना है जो भी चीज़ है। यदि कम जॉइंट होगा, प्रॉपरली जॉइंट नहीं होगा तो अच्छे से जॉइंट भी कर देगा। 1-2 जॉइंट तो चलता है कम से कम केबल में। यदि सपोज बसत कोई कट जाता है थोड़ा हल्का फुल्का, अंदर का इंसुलेशन नहीं करता है, ऊपर का इंसुलेशन करता है, ऐसे भी होता है ना। टेपिंग खाली टेपिंग ऐसे भी होता है, अंदर में जो तार रहता है वो नहीं करता है, ऊपर का इंसुलेशन कट जाता है, तब वो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तार क्या ना 2 फाल हो गया ना, उसमें क्या है ना करेंट फ्लो अप डाउन का चांस रहेगा, उसमें लीकेज होने का चांस रहता है। ज़्यादा जॉइंट जैसे केबल को जोड़ना है, उसी को बोलना। समझ आ रहा नहीं? 2 चीज़ हैं। अनऑथराइज पर्सन, आप लोग मतलब अनऑथराइज पर्सन बोले तो जो इलेक्ट्रिसिटी उसको पता ही नहीं है। समझ में आ रहा नहीं है? जो इलेक्ट्रिसिटी का बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या है? जैसे सपोज आपको कुछ काम करना है, एक मशीन खराब हो गया है, उसमें प्लग लगा हुआ है, एक चिपी मशीन खराब हो गया, उसी का प्लग लगा हुआ है, दूसरा चिपी मशीन अभी क्या है ना ठीक है, अभी उसमें प्लग नहीं है। आपको मैं समझा दिया हूँ दोनों तार लगाने से क्या खतरा है।
है कि नहीं है? पहले समझो बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डबल तो तार घुसा के नहीं करेगा ना, कोशिश करेगा जो वो प्लग टब खोल के ये प्लग टब में डालने के लिए। आदमी क्या कहते हैं, कभी कभी खुद ही कर लेता है, खुद ही इलेक्ट्रिशियन बन जाता है। कौन सा तार किधर डाला है किसी पता नहीं चलेगा, है कि नहीं है? इसी में क्या करना है, आपको नहीं करना है। हर चीज में इलेक्ट्रिशियन से परामर्श लेना है, इलेक्ट्रिशियन को बताना है, फोन करके बुलाना है, भाई इसको कर दो, लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अपना हिसाब से पीडीबी को खोल के कुछ मत करना है कोई भी चीज। पीडीबी मालूम है ना, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है जो आप लोग लगाते हो, जो टॉप कभी कभी, उस बोर्ड में आप बिना जानकारी में उसमें हाथ नहीं लगाना है। जानकारी है भी ना हो, क्यों ना आपका पास अथॉरिटी नहीं है, आप उसका बारे में पढ़ाई नहीं किए हैं, आप उसमें ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, अनऑथराइज्ड पर्सन उसमें एंट्री नहीं करना है। दूसरा चीज है, पीडीबी को खुला नहीं छोड़ना है, ठीक है? पीडीबी का जो डोर होता है ना, उसमें खुला नहीं छोड़ना है। उसमें क्या खतरा, उसमें भी क्या खतरा हो सकता है, क्या खतरा हो सकता है? पीडीबी का जो डोर होता है ना, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का जो डोर होता है, उसको क्यों नहीं खुला छोड़ना है? कोई बोल पाएगा? अरे सीधा फंडा है, बारिश भी घुस सकता है, बारिश का पानी, क्यूरिंग का पानी भी जा सकता है कि नहीं है? उसमें क्या ना, शॉर्ट सर्किट होकर रहेगा, कोई हाथ मारेगा कुछ होगा तो करंट पकड़ने का चांस रहेगा, विस्फोट होने का चांस रहेगा, पानी आग लगने का चांस रहेगा, पानी यदि घुसेगा, है कि नहीं है? ये खतरा हो सकता है। और एक चीज, पानी नहीं घुसना चाहिए, पीडीबी हमेशा क्लोज रहना ही जरूरी है। कोई भी केबल आप लोग लेके जा रहे हैं, कोई भी केबल, उसी को आप अच्छे से जांच करना है। समझ में आ रहा नहीं है? कोई भी केबल अच्छे से जांच करना है, क्यों ना उसमें लीकेज रहेगा तो पहले से आपको पता